सम्राट अशोक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, लेकिन शायद आपको सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी लोग और उनकी किताबों के बारे में नहीं मालूम होगा। माना जाता है कि आज भी ये लोग संकट के समय मानव जाति की रक्षा करते हैं। ये लोग कोई आम इंसान नहीं थे। ये सम्राट अशोक के 9 तिलस्मी रत्न थे, जिन्हें 9 विधाओं की किताबें दी गई थी और इन किताबों में ऐसी उच्च कोटि की जानकारी दी गई थी जिसे कोई भी इंसान हासिल करके समस्त मानव जीवन को अपने वश में कर सकता था और इसके दुरुपयोग से विश्व का विनाश कर सकता था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महान सम्राट अशोक के इन 9 रहस्यमयी लोगों और उनकी किताबों के बारे में। इस धरती पर बहुत सारी गुप्त और रहस्यमयी संस्थाएं हैं जिनको आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है, जैसे इल्यूमिनाती, एरिया 57। लेकिन समय के साथ साथ इनके रहस्य से पर्दा उठता रहा है, परंतु सम्राट अशोक ने जो संस्था बनाई वो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इस रहस्यमयी संस्था के बारे में पहली बार खुलासा तब हुआ जब 1923 में इंग्लिश राइटर टालबोट मुंडी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था द 9 अननोन। मुंडी इस किताब को लिखने से पहले और इसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों बौद्ध मंदिरों में गए और वहां से जो जानकारी इकट्ठा की उस आधार पर इस किताब की रचना की। बाद में बहुत से लेखकों एवं विशेषज्ञों ने इस किताब की हकीकत पर अपनी मोहर लगा दी। आज से 2300 साल पहले 304 ईसा पूर्व मौर्यकाल में सम्राट अशोक का जन्म हुआ। अपने 100 भाइयों में सम्राट अशोक सबसे बड़े थे। उनका पूरा नाम देवानपिरी अशोक मौर्य था। अशोक अपने राज्य के सेनापति भी रहे। उनके पिता बिंदुसार के मौत के बाद राजगद्दी के लिए सभी भाइयों में युद्ध हुआ। इतिहास के अनुसार इस युद्ध में अशोक की माता की मृत्यु हो जाती है। चूंकि अशोक पहले से सेनापति थे, इसलिए उनका वर्चस्व सेना पर था। उन्होंने अपने भाइयों को बंदी बना लिया और उनको मारकर वहीं कुएं में फेंकवा दिया। परंतु सम्राट अशोक का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने विश्व विजेता बनने के लिए अखंड भारत पर अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया। उस समय तक सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष पर अपना परचम लहरा दिया था। अब वे एक चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, परंतु अभी भी कलिंगा अपना समर्पण नहीं कर रहा था। तब सम्राट अशोक ने खुद उस लड़ाई की अगुवाई की। यह युद्ध प्रलयकारी था। कलिंगा में सैनिक ज्यादा नहीं थे, इसलिए वहां के किसान, औरतें और बच्चे सब युद्ध लड़े। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया। इस युद्ध को सम्राट अशोक ने जीत तो लिया, परंतु इस युद्ध में औरतों और बच्चों के नरसंहार ने सम्राट अशोक को अंदर तक विचलित कर दिया। इस युद्ध के परिणाम ने बाकी राज्यों को इस कदर डरा दिया कि वे खुद समर्पण करने लगे। परंतु सम्राट अशोक अब खुद बदल गए थे। वे शांति की खोज में निकल गए और बौद्ध धर्म अपना लिया। सम्राट ने भी इसका प्रचार प्रसार शुरू किया और बहुत सारे ज्ञान को एकत्रित किया और दुनिया भर में हजारों स्तूप और मठ बनवाए। सम्राट अशोक ने दुनिया भर से विद्वानों को बुलाकर अलग अलग विषय के 9 किताबों का संकलन कराया, जो कि उस समय के ज्ञान से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, जिसे दुनिया से छुपा कर रखना ही उचित था, नहीं तो सारी दुनिया से सभ्यता का विनाश हो जाता। इन किताबों की सुरक्षा एवं किताबों की जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने दुनिया भर से हजारों ज्ञानी लोगों को आमंत्रित किया। उनमें से 9 लोगों को वो किताबें दी गईं और उनको इस दुनिया से अलग कर दिया गया और उनसे ये वचन लिया गया कि वो कभी भी डायरेक्टली इस संसार में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अपनी पहचान गुप्त रखेंगे। इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करने के लिए एक नई भाषा का इजाद किया, जिसे इन लोगों के अलावा कोई नहीं जानता था। दोस्तों, आइए जानते हैं उन 9 किताबों के बारे में जो हर रखवाले को एक किताब दी गई थी। नंबर 1, प्रोपागेंडा। पहली किताब प्रोपागेंडा और साइकोलॉजिकल वारफेयर पर थी। इस किताब में ह्यूमन माइंडसेट और माइंड वॉश की विस्तृत जानकारी थी। इसको जानने वाला पूर्ण मानव जाति का माइंड सेट करके उसको अपना गुलाम बना सकता था, लोगों को अपने अनुसार बदल सकता था। इसमें यूनिवर्सल राजनीति का ज्ञान था। कहा जाता है कि इसी किताब के विशिष्ट ज्ञान की वजह से ही उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार दूसरे देशों में बहुत तेजी से फैला था। नंबर 2, फिजियोलॉजी। इस किताब को साइंस ऑफ किलिंग कहा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रेशर पॉइंट की जानकारी थी जिसे टच करने मात्र से ही व्यक्ति की मौत हो सकती है और सबको लगेगा कि ये नेचुरल डेथ है। इसे टच ऑफ डेथ या मृत्यु स्पर्श भी कहते हैं। कहा जाता है कि मार्शल आर्ट एवं जूडो भी इसी किताब की देन है और ब्रूस ली को इस किताब का ज्ञान था। नंबर 3, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये किताब बैक्टीरिया और वायरस की जानकारी से निहित है। इस किताब को जानने वाला वायरस फैलाकर किसी भी सभ्यता का अंत कर सकता था। इसमें चमत्कारी औषधियों एवं पेड़ पौधों से बात करने का विशिष्ट ज्ञान भी निहित है। नंबर 4, एल्केमी यानी कि केमिस्ट्री। इस किताब में मेटलर्जी की जानकारी निहित थी। इसमें धातुओं के मिश्रण से सोना बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान था। इसकी हकीकत दर्शाने के लिए टालबोट मुंडी ने बताया कि जब भी मंदिरों के निर्माण में सोने की कमी आती तब कहीं अननोन सोर्स से सोना उपलब्ध हो जाता था, जो कि इसी किताब की देन थी। नंबर 5, कम्युनिकेशन।
पांचवी किताब कम्युनिकेशन पर आधारित थी। इस किताब में ऐसे कम्युनिकेशन का ज्ञान था जिससे धरती के अलावा अंतरिक्ष के परग्रहियों से भी बात की जा सकती थी। इसका ज्ञान आज के ज्ञान से भी कहीं ज़्यादा एडवांस था। नंबर 6, ग्रेविटी। इसमें गुरुत्वाकर्षण से संबंधित सारी जानकारियाँ थीं। इसमें एंटी ग्रेविटी अंतरिक्ष यान बनाने का विशिष्ट ज्ञान था। कहा जाता है कि विमान शास्त्र भी इसी किताब की देन है। नंबर 7, कॉस्मोगोनी। इसमें अंतरिक्ष का विशिष्ट ज्ञान निहित था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति और ग्रहों के वितरण की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा इस किताब में भविष्य देखने एवं भविष्य में जाने का ज्ञान भी निहित है। नंबर 8, लाइट। ये किताब लाइट वेव और लाइट वेलोसिटी का ज्ञान बताती है। इस बुक में ये भी जानकारी बताई गई है कि कैसे लाइट को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 9, सोशियोलॉजी। ये किताब मानव सभ्यता के उदय और पतन की जानकारी को दर्शाती है। इसमें ऐसे ज्ञान निहित हैं जिससे किसी भी सभ्यता का विकास एवं पतन किया जा सकता है। इस किताब में मानव के एकता और उसकी ताकत का भी ज्ञान है। दोस्तों, ये सभी किताबें आज के विज्ञान से कहीं ज़्यादा एडवांस मानी जाती हैं, जिसे छुपाए रखने में ही दुनिया की भलाई थी। ये किताबें ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ विनाशकारी ज्ञान को भी समेटे हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार इसमें अमर होने का भी ज्ञान था। इसलिए उन 9 लोगों को अमरता का ज्ञान भी मिला, जिससे कि वो किताबों का संरक्षण युगों युगों तक कर सकें। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों के अनुसार ये 9 लोग आगे के 9 लोगों का चुनाव करते हैं और इन किताबों की जिम्मेदारी उनको दी जाती है, और आज भी ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये हकीकत है या फिर मिथ, अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है, और जब तक कोई किताब मिल नहीं जाती तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। परंतु सम्राट अशोक की ख्याति इतनी ऊंची है कि हम इसे नकार भी नहीं सकते। दोस्तों, आपका क्या मत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको सम्राट अशोक के 9 रत्नों की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।